बच्चों कल हमने हमारा संख्या पद्धति का पहला भाग था। आज हमारा संख्या पद्धति का भाग 2 है। तो बच्चों जिन बच्चों ने संख्या पद्धति भाग 1 नहीं देखा हो वो सबसे पहले में बच्चे हमारा भाग 1 देखें, तब जाकर के हमारा भाग 2 देखें। क्योंकि बच्चों क्या है कि आप जैसे ही हमारा भाग नंबर 2 देखेंगे आपका जो हमने भाग 1 में पढ़ाया है वो सारा कुछ पीछे छूट जाएगा। और वहाँ हमने बच्चों आपको क्या क्या पढ़ाया है मैंने बताया है वहाँ कि रियल नंबर कौन से होते हैं और हमारे इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं और रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। और आज जो बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दशमलव संख्या, और दशमलव संख्या कितने प्रकार की है बच्चों आज हम ये जानेंगे। नंबर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? संख्याएं। बच्चों कल मैंने आपको जहां तक पढ़ा था आज हम वहां से आगे पढ़ेंगे। बच्चों हमारा फिर एक नंबर होते हैं बच्चों दशमलव नंबर। तो यहाँ जो आज पढ़ेंगे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल संख्याएं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डेसिमल नंबर। क्या है बच्चों? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इनको? दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या ऐसे लिखेंगे। ये बच्चों डेसिमल नंबर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला होता है हमारा बच्चों टर्मिनेशन डेसिमल। टर्मिनेशन डेसिमल। तो बच्चों ये कौन से नंबर होते हैं? टर्मिनेशन डेसिमल। पहला प्रकार हमारा ये हो गया। और इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों शांत दशमलव। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में? शांत दशमलव संख्या। टर्मिनेशन डेसिमल नंबर। दूसरा जो होता है बच्चों हमारे दूसरे जो नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम नॉन टर्मिनेशन बट रिपीटिंग नंबर। बच्चों दूसरा नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेशन बट रिपीटिंग नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं हम इसको अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्या। बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्या। और तीसरा नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? हमारा तीसरा नंबर जो होता है हमारा ये भी इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेशन नो रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बच्चों हमारे डेसिमल नंबर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेशन डेसिमल नंबर और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेशन डेसिमल नंबर। और तीसरा क्या होता है बच्चों? नॉन टर्मिनेशन बट नो रिपीटिंग डेसिमल नंबर।
तो बच्चों यहाँ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हम अशांत दशमलव अनावर्ती संख्या। तो बच्चों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न। बच्चों हमारे सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम? शांत दशमलव भिन्न संख्या क्या होती है? तो शांत दशमलव भिन्न संख्या वे होती है बच्चों, उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ उदाहरण, शांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है बच्चों? 3.21। ऐसे ही हमारी दूसरी संख्या लिख सकता हूँ मैं 2.41। चौथी संख्या लिख सकता हूँ बच्चों में 3.51। अर्थात बच्चों यहाँ मैं ये क्या लिख रहा हूँ कि एक ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद क्या हो जाए बच्चों? शांत हो जाए। एक ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद क्या हो जाए बच्चों? शांत हो जाए, पूरे तरीके से क्या हो जाए? वो विभक्त हो जाए। एक ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद क्या हो जाए बच्चों? पूरी तरीके से विभक्त हो जाए। उन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। जैसे कि हमारी 3.21 है, यहाँ दशमलव के बाद ये क्या हो गई? पूर्ण तरीके से विभक्त हो गई। ऐसे ही बच्चों हमारी दूसरी है 2.41, ऐसी तीसरी है 3.51। तो बच्चों यदि हम यहाँ आगे और देखो, यदि इसमें से मुझे यहाँ क्या करना है प्यारे बच्चों, जैसे ये हमारी 3.21 है, तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिखने लगूँ, मुझे दशमलव हटानी है, तो बच्चों कैसे लिखूंगा? दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या लिखूंगा बच्चों? 100। यहाँ क्या लिखूंगा? 100। ऐसी दूसरी संख्या है बच्चों, हमारी दूसरी संख्या क्या है? 2.41। इसका भी मैं यदि दशमलव हटाऊंगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 241। और दशमलव 2 अंक के पहले है, तो क्या करूंगा बच्चों? जहाँ दशमलव उसकी जगह 1 लिखूंगा, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं हमारे? 2 अंक है, तो इतनी ही क्या बढ़ा लूंगा बच्चों? नीचे 0 बढ़ा लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 241/100 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों में तीसरी भी कर सकता हूँ, ये 3.51 है हमारी, और ये कैसी हो जाएगी बच्चों? 351 हो जाएगी, और दशमलव हटाऊंगा तो बच्चों यहाँ भी क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। अर्थात बच्चों मैंने जो आपको कल पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था कल? मैंने ये बताया था कि जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है बच्चों? वे संख्याएं होती है हमारी परिमेय संख्याएं होती है। कौन सी संख्याएं होती है? वे परिमेय संख्याएं होती है। तो बच्चों ये जो हमारी ये दशमलव, ये हमारी 3.21, 2.41, 3.51 संख्या है, इनको भी मैंने किसके रूप में लिख लिया है प्यारे बच्चों? भिन्न के रूप में। किसके रूप में लिख लिया है बच्चों? भिन्न के रूप में लिख लिया है। और जिन हमने कल पढ़ा था कि जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, वे संख्याएं कौन सी संख्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये कैसी है? ये हमारी भिन्न के रूप में लिख लिया है। तो अर्थात मैं क्या बोलूंगा कि ये सारी संख्याएं बच्चों क्या है? ये सारी संख्याएं क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि मैंने इनको किस रूप में लिख लिया है? भिन्न के रूप में लिख लिया है। किस रूप में लिख लिया है? भिन्न के रूप में लिख लिया है। तो ये सारी की, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों जो हमारी शांत दशमलव संख्या होती है, वे सारी की सारी कौन सी संख्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है, रेशनल संख्या, रेशनल नंबर होते हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों, नोट में लिख सकता हूँ कि हमारी सभी शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है।
क्यों होती है बच्चों ये परिमेय संख्या? सारी की सारी शांत दशमलव संख्या क्यों होती है परिमेय संख्या? क्योंकि बच्चों जब हम इनकी दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं हमेशा, जितने अंक के पहले हमारी दशमलव होगी उतने ही अंक, उतने ही क्या लगा लेंगे बच्चों, हम नीचे 0 बढ़ा लेंगे, और जहां हमारी दशमलव होती है उसकी जगह क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं। तो बच्चों मैंने पहली संख्या को भी भिन्न के रूप में लिख लिया, दूसरी संख्या को भी भिन्न के रूप में लिख लिया, तीसरी संख्या को भी भिन्न के रूप में लिख लिया। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं वे कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि सभी की सभी शांत दशमलव संख्या क्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या होती है। ऐसे ही बच्चों हमारी नॉन टर्मिनेशन बट रिपीटिंग नंबर, ये कैसी संख्या होती है बच्चों, ये हमें यहाँ बता रहा है कि में संख्या जो शांत अशांत होती है लेकिन क्या होती है बार बार उनमें क्या होती है, रिपीट होती है। ऐसी दशमलव संख्या बच्चों जो अशांत होती है लेकिन बार बार क्या हो रही हो, में रिपीट हो रही हो, उनको क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को हम अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्या बोलते हैं। जैसे कि बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.666666, और ये 6 बच्चों ये रिपीट जो 6 बार हो रहा है ये जा रहा है हमारा अनंत तक। कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो ये बार बार रिपीट हो रही है, एक संख्या जो दशमलव के बाद क्या हो रही है बच्चों, बार बार रिपीट हो रही हो। यहाँ मैंने लिखा भी है नॉन टर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन नहीं हो रही है बच्चों, ये क्या है, अशांत है। 6 क्या है, हमारी संख्या अशांत है, इसको ही क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉन टर्मिनेशन। बट क्या हो रहा है बच्चों कि बट क्या हुआ, ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जो ये हमारी 6 संख्या है ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो बच्चों इन संख्याओं को भी हम किस में रखते हैं, परिमेय संख्या में रखते हैं। क्यों रखते हैं बच्चों, सबसे पहले बच्चों जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसको रिपीट ना हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वहाँ बार लिखते हैं। और बच्चों जब बार हटाना होता है तो हम बार हटाएंगे तो जितनी संख्या पर बार होता है उतनी संख्या हम नीचे क्या लिखते हैं, उसी संख्या के हर में क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। जैसे कि यहाँ बच्चों एक संख्या, एक अंक पर क्या था, बार था, तो मैंने बार हटाया और बार की जगह नीचे क्या लिखा, 9 लिखा। एक संख्या पर बार था तो 9 लिखा। और यदि प्यारे बच्चों यही संख्या एक उदाहरण और लूँ मैं यहाँ इसी में ही नॉन टर्मिनेशन में बट रिपीटिंग में, मैं ले रहा हूँ यहाँ 0.23 और ऐसे ही बच्चों ये 2-3 हमारा रिपीट होता जा रहा है अनंत तक। तो बच्चों जो संख्या बार बार रिपीट होती है, क्या रिपीट हो रहा है हमारा, 2-3 2-3 2-3 2-3, रिपीट क्या हो रहा है हमारा, 2-3 2-3 2-3। तो बच्चों उसी संख्या पर क्या लगा लेते हैं हम, बार लगा लेते हैं। हमारा क्या रिपीट हो रहा था, 2-3, तो इसी पर ही क्या लगा लिया बच्चों, हमने बार लगा लिया। तो बार जब हमें हटाना होता है तो बच्चों क्या करते हैं, हमने यहाँ से बार हटा दिया 2-3 से, तो बच्चों कितना दिखाई दे रहा है ये मुझे, 23। और जितनी संख्याओं से बार हटाया बच्चों, कितनी संख्याओं पर बार था, 2 पर बार था, उतने ही हम क्या लिख लेंगे, यहाँ 9 लिख लेंगे। तो नीचे मैंने कितने 9 लिख लिए, 2 9 लिख लिए, यानी मैंने क्या कर लिया यहाँ 23 बटा कितना कर लिया बच्चों, 99 कर लिया। तो अर्थात मैं यहाँ भी ये कह सकता हूँ बच्चों कि जिन संख्याओं को मैंने अभी अभी आप लोगों को यहाँ बताया है कि शांत दशमलव भिन्न कौन सी, हम इनको किस रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और बच्चों मैंने अभी अभी यहाँ भी आपको बताया है कि जो हमारी अशांत संख्या होती है लेकिन क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, उनको भी हम किस रूप में लिख चुके हैं बच्चों, किस रूप में लिख चुके हैं, भिन्न के रूप में लिख चुके हैं। तो किस रूप में लिख चुके हैं बच्चों, भिन्न के रूप में लिख चुके हैं। तो ये भी क्या हो गई, हमारी भिन्न हो गई। और बच्चों हमने जो हमारी भिन्न होती है, मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्याएं हमारी, जिन संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं, वे सारी की सारी संख्या क्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या होती है। अर्थात मैं यहाँ भी कह सकता हूँ कि जो हमारी, मैं यहाँ भी नोट लिख सकता हूँ बच्चों, नोट है हमारा
जो संख्याएं अशांत पुनरावर्ती दशमलव होती है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया है कि जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो किन किन संख्याओं को अभी तक हमने भिन्न के रूप में लिखा बच्चों, शांत दशमलव संख्याओं को और नॉन टर्मिनेशन बट रिपीटिंग नंबर को भिन्न के रूप में लिख पाए हम। अब आते हैं बच्चों हम तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेशन बट नो रिपीटिंग डेसिमल। बच्चों फिर मैं बता रहा हूं हिंदी में कि अशांत दशमलव अनावर्ती संख्या, अर्थात बच्चों वे संख्याएं जो ना तो वे अशांत हो, वे क्या एक कंडीशन है इनके लिए, वे अशांत हो लेकिन वे साथ साथ में क्या नहीं हो रही है बच्चों, रिपीट नहीं हो रही है। उन संख्याओं को क्या बोलते हैं बच्चों हम, नॉन टर्मिनेशन बट नो रिपीटिंग नंबर। तो वे संख्या क्या होती है बच्चों, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है। जैसे कि बच्चों यहाँ हमारी एक संख्या है दशमलव, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.1। उदाहरण के तौर पर बच्चों हम ऐसे लिखेंगे, उदाहरण है हमारा 0.1 7 3 2 1 4 5 7। और ऐसे ही बच्चों ये किसी भी तरीके से रिपीट हो रही है और अनंत तक जा रही है। जो संख्याएं बच्चों दशमलव के बाद किसी भी तरीके से रिपीट होती हो, पुनरावृत्ति किसी संख्या की नहीं हो रही हो, वे संख्याएं कौन सी संख्या होती है प्यारे बच्चों, वे संख्याएं होती है हमारी अशांत दशमलव अनावर्ती संख्या होती है। अर्थात बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि ये वे संख्या है जो कभी भी शांत नहीं होती है और ना ही ये कभी रिपीट होती है। ये किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हमारी बार बार आती हुई चली जाएगी, इनका कोई भी रिपीटिंग ये किसी भी प्रकार से रिपीट नहीं होती है। जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती है उन संख्याओं को क्या बोलते हैं बच्चों, हम अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या बोलते हैं। ऐसे ही और भी उदाहरण लिख सकते हैं बच्चों, 2.23 4 1 7 8। तो बच्चों ये भी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। जी जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती हो वे संख्याएं बच्चों कौन सी संख्या होती है, अशांत दशमलव अनावर्ती संख्या बोलते हैं उनको। अर्थात बच्चों मैं इन संख्याओं को नॉन टर्मिनेशन बट नो रिपीटिंग डेसिमल को मैं इनको किस रूप में नहीं लिख सकता बच्चों, नोट करके लिख रहा हूं मैं इनको, इन संख्याओं हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। इन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात इसलिए हम इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों मैंने बताया था आपको कि जिन संख्याओं को हम
पी बाई क्यू की फॉर्म में अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्या कौन सी संख्याएं होती है बच्चों? वे संख्याएं होती है अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते वे संख्याएं इरेशनल होती है, और जिन संख्याओं को बच्चों हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वे संख्या कौन सी संख्या होती है बच्चों? वे होती है हमारी परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या होती है। मैंने क्या बताया बच्चों अभी तक कि हमारी टर्मिनेशन डेसिमल भी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और नॉन टर्मिनेशन बट रिपीटिंग नंबर भी क्या होते हैं बच्चों? हमारे परिमेय संख्या होती है। और जो बच्चों हमारी नॉन टर्मिनेशन है बट रिपीट नहीं हो रही है उन संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों? प्यारे बच्चों हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो बच्चों अभी इसको उतारो और फिर आगे बढ़ते हैं हम। उतारो बच्चों इसको। बच्चों आप लोगों ने ये उतार लिया। अभी हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं हम इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स बच्चों दो प्रकार के होते हैं हमारे। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक मिनट बच्चों। पूर्णांक संख्याएं बच्चों हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों हमारी धनात्मक पूर्णांक। इसको बोलते हैं बच्चों हम पॉजिटिव नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं बच्चों हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर, और एक बच्चों होती है हमारी तीसरी होती है ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं हम नेगेटिव नंबर्स। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी धनात्मक संख्या और एक होती है हमारी ऋणात्मक संख्या। तो बच्चों ये धनात्मक कौन सी होती है? ये होती है हमारी, ये कौन सी संख्याएं हैं धनात्मक? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही ये बच्चों कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। इनको क्या बोल रहे हैं हम? धनात्मक। इसको दो भागों में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे धनात्मक और एक पढ़ेंगे हम ऋणात्मक। और ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चों? ये होती है हमारी माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और ऐसे ही बच्चों ये कहाँ तक जा रही है? ये भी माइनस की जो संख्या है हमारी अनंत तक जा रही है। ये भी कहाँ तक जा रही है बच्चों? अनंत तक जा रही है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ये संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती है।
तो बच्चों धनात्मक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है हमारी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक जा रही है। इन संख्याओं को क्या बोल रहे हैं बच्चों? हम धनात्मक संख्याएं बोल रहे हैं। और ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? ये संख्याएं ऋणात्मक संख्या होती है। अर्थात बच्चों मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर लाइन पर हमारी दो प्रकार की संख्या होती है। एक होती है हमारी धनात्मक नंबर लाइन पर और एक होती है बच्चों हमारी ऋणात्मक। और बच्चों एक जो हमारी संख्या, तो बच्चों ये जीरो क्या है फिर यहाँ? अभी थोड़ा बच्चों हम जीरो के बारे में पढ़ेंगे कि जीरो है क्या हमारी। जीरो के बारे में बच्चों थोड़ा हम पढ़ते हैं। जीरो न तो धनात्मक है, जीरो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। बच्चों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि जीरो क्या है। जीरो क्या है? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। क्यों नहीं है बच्चों? मैंने ये बताया था आपको। जीरो देखो नंबर लाइन पर क्या होता है बच्चों, हमारी जो संख्या एक बीच में नंबर लाइन पर क्या होती है? जीरो। इससे इधर इधर सारी संख्याएं क्या होगी बच्चों? प्लस होगी। और इस जीरो से इधर इधर क्या होगी? सारी संख्याएं माइनस होगी। तो बीच में कौन है बच्चों? जीरो है। और इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि जीरो ना तो यहाँ क्या है? ऋणात्मक है और ना ही जीरो इस नंबर लाइन पर क्या है? धनात्मक है। अर्थात जीरो को हम क्या कह सकते हैं कि जीरो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। और फिर बच्चों जीरो और क्या है? जीरो क्या है बच्चों? जीरो सबसे छोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये मैं जो ये लिख रहा हूँ जीरो के बारे में, ये पेपर में यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है कि जीरो कैसी संख्या है, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। जीरो के बारे में सारे पॉइंट पूछे गए हैं पेपर में। तो जीरो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। जीरो क्या है बच्चों? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। जीरो क्या है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। और फिर बच्चों और जीरो क्या है? जीरो बच्चों मैंने जीरो कहाँ लिखी है? धनात्मक पूर्णांक संख्या की ओर लिखी है। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे कि जीरो एक या ऐसे लिखो बच्चों इसको। जीरो सबसे छोटी, जीरो एक पूर्णांक संख्या है। जीरो क्या है बच्चों? एक पूर्णांक संख्या है। और जीरो क्या है बच्चों? जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो क्या है बच्चों? सबसे छोटी एक पूर्णांक संख्या है। जीरो एक पूर्णांक संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो परिमेय संख्या मतलब बच्चों कैसी है? जीरो रेशनल नंबर है। तो बच्चों और भी है जीरो, यहाँ लिखते हैं बच्चों जीरो के बारे में। और बच्चों यदि जीरो से किसी संख्या को हम भाग दें या जीरो से किसी नंबर को भाग दे, किसी संख्या को हम किससे भाग दे? जीरो से भाग दे, तो बच्चों वहां हमारा आंसर हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों? ये होगा हमारा अनडिफाइन। क्या होगा? अनडिफाइन होगा बच्चों। ये क्या होगा हमारा आंसर? अनडिफाइन। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्ञात नहीं किया जा सकता या कोई हल नहीं है।
तो बच्चों किसी संख्या को यदि हम 0 से भाग दे तो वहाँ क्या होगा बच्चों, आंसर हमारा क्या होगा, अनडिफाइन होगा। तो और यदि बच्चों 0 से 0 और क्या है बच्चों, यदि 0 को किसी नंबर से भाग दिया जाए तो बच्चों हमारा आंसर भी क्या आता है, 0 आता है। या 0 क्या है बच्चों, और 0, यदि 0 को 0 से भाग दिया जाए तो बच्चों तब भी आंसर क्या होगा, वहाँ अनडिफाइन होगा। क्या होगा, आंसर हमारा अनडिफाइन होगा। तो और बच्चों, और मैं यहाँ एक नोट लिख रहा हूँ, नोट, सभी, और 0 क्या है बच्चों, एक और रह गया हमारा, और 0 क्या है, 0 क्या है बच्चों, 0 यदि किसी संख्या में हम 0 को भी शामिल कर ले तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। यहाँ ये बोला जा रहा है बच्चों कि यदि किसी संख्या में हम 0 को शामिल कर ले तो वहाँ में संख्या क्या हो जाती है, पूर्णांक संख्या हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर भी लिख रहा हूँ बच्चों, मैंने यहाँ 0 को शामिल कर लिया किन्हीं संख्याओं में, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और ऐसे ही बच्चों ये कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। इन संख्याओं में मैंने 0 को शामिल कर लिया है। तो ये संख्याएं क्या, कौन सी संख्याएं कहलाएगी अब बच्चों, ये संख्याएं कहलाएगी हमारी पूर्णांक संख्या। तो ये कौन सी संख्या है बच्चों, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो बच्चों पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या होती है, जिन संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर ले, में संख्या कौन सी संख्या होती है बच्चों, पूर्णांक संख्या होती है। अर्थात हमारी जो 0 होती है वे हमारी किस में शामिल होती है, हमारे पॉजिटिव नंबर में भी शामिल होती है, और बच्चों कौन से नंबर में शामिल होती है, नेगेटिव नंबर में भी शामिल होती है। कैसे होती है बच्चों, ये हमारी क्या हो गई, एक नंबर लाइन हो गई, और नंबर लाइन पर ठीक बीच में कौन सी संख्या होती है, हमारी 0 होती है। और बच्चों यदि हम नंबर लाइन से हम चलेंगे राइट की ओर तो हमारे यहाँ कौन सी संख्या होगी, पॉजिटिव होगी, 1, 2, 3, 4, और ऐसे ये कहाँ तक जा रही है बच्चों, अनंत तक। और 0 से इधर ये कौन सी संख्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है, -1, -2, -3, और ये भी कहाँ तक जा रही है बच्चों, अनंत तक जा रही है। मैंने ये बताया बच्चों यदि किसी संख्या में हम 0 को भी शामिल कर ले तो वे संख्या कौन सी संख्या होती है बच्चों, पूर्णांक संख्या होती है। तो मैंने यहाँ 0 को मैंने नेगेटिव वाली संख्या में भी शामिल कर लिया है, और मैंने इसी 0 को पॉजिटिव वाली संख्याओं में भी शामिल कर लिया है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जिन संख्याओं में मैं 0 को शामिल कर ले रहा हूँ वे संख्याएं कौन सी संख्या होती है बच्चों, पूर्णांक संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक संख्या और एक होती है हमारी ऋणात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या में बच्चों हम कौन सी संख्या लेते हैं, जो धनात्मक संख्या होती है, और ऋणात्मक संख्याओं में बच्चों कौन सी संख्या लेते हैं हम, जो ऋणात्मक संख्या होती है। और बच्चों यहाँ एक हमारी ये जो ये 0 है ये न्यूटन है, तो न्यूटन है तो बच्चों इसको हम क्या कह सकते हैं कि 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। और 0 क्या है बच्चों, 0 सबसे छोटी एक पूर्णांक संख्या है। और 0 क्या है बच्चों, 0 एक सबसे छोटी एक पूर्णांक संख्या है। और 0 क्या है बच्चों, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। और 0 के बारे में और क्या है हमारे पास में बच्चों, यदि 0 से किसी नंबर को भाग दिया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, अनडिफाइन, कोई हल नहीं है। और यदि 0 को किसी नंबर से भाग दिया जाए तो बच्चों हमारा भागफल क्या आएगा,
जीरो आएगा। और यदि जीरो से जीरो को भाग दिया जाए तो बच्चों क्या आएगा आंसर, तब भी हमारा अनडिफाइन आएगा। यदि किसी संख्या में हम जीरो को शामिल कर ले तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है बच्चों, पूर्णांक संख्या कहलाती है। और दूसरी बात बच्चों, एक नोट बहुत हमारा इंपॉर्टेंट नोट है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो बच्चों सभी पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या है, हमारी परिमेय संख्या है। जो भी हमारी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है बच्चों, चाहे वो हमारी पॉजिटिव हो बच्चों, चाहे वो संख्या हमारी नेगेटिव हो, ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। और जीरो भी हमारी क्या है एक बच्चों, परिमेय संख्या है। तो बच्चों आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल के तौर पर इसको उतारो और बाकी की कल की क्लास हम कल पढ़ेंगे। और आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको कुछ भी यहाँ डाउट हो तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।